हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस YouTube चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 10th का क्लास 10th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए होने वाले वीकली टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों जो क्लास 10th में होंगे, आपके सहपाठी, आपके मित्र, सभी को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज ये मॉडल पेपर में सभी महत्वपूर्ण सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों को हम बताने वाले हैं। और आज हम गणित को इतने बेहतर तरीके से, इतने सरल तरीके से, इतने फंटास्टिक तरीके से बताने वाले हैं कि जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जो बच्चे मैथ के डर से कांपते हैं, वो आज के बाद, आज इस वीडियो के बाद मैथ से लड़ेंगे। जी हाँ, शेर बन जाओगे डियर, शेर। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और पेशेंस के साथ देखेंगे। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अच्छा होगा। ठीक है, बेहतर होगा, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज के इस वीकली टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को हम खत्म करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग पहला सवाल। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल यहाँ पे एक दिया गया है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्याकों की संख्या क्या होगी। तो जब भी आपका px की शून्याक की संख्या बोलेगा, और ये सवाल जो है ना बहुत ही लॉलीपॉप है, इसको बोल सकते हैं हम लॉलीपॉप सवाल। इसलिए लॉलीपॉप सवाल बोलेंगे हम इसको कि ये जो बच्चा पढ़ता है वो भी आंसर करेगा, जो बच्चा नहीं भी पढ़ता है वो आज के बाद आंसर करने लगेगा। ठीक है, देखिए एक होता है y अक्ष, जिसको खड़ा वाला लाइन होता है उसको y अक्ष होता है, जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और जो सोया हुआ लाइन जिसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। खड़ा वाला लाइन y अक्ष और सोया हुआ लाइन x अक्ष। तो बस आपको इतना देखना है कि ये सोया हुआ लाइन में ये जो रस्सी इस तरीके से फेंका है वो कितने बार कटा है, एक्स को कितने बार काटा है। तो देख सकते हैं एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। एकदम आंख बंद करके बोल देना कि इसका आंसर 2 हो जाएगा सर, चूंकि एक्स को 2 बार काटा है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और इसका आंसर आप लोग तो खुद कर लोगे। बताओ करोगे कि नहीं करोगे। अभी हमने जस्ट बताया कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको देखना है कि एक्स वाले लाइन में कितना बार काटा है। तो देख सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 बार काटा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां से सवाल देखेंगे आप कि किसी द्विघात बहुपद के शून्याकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो देखिए द्विघात क्या बोल रहा है, द्विघात, द्वि मतलब 2, इसका अधिकतम घात 2 ही होगा। ठीक है, इसका अधिकतम शून्याकों की संख्या जो होगी वो 2 ही होगी। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, आप देखे होंगे द्विघात बहुपद में जब शून्याकों की संख्या निकालते होंगे तो x का मान 2 ठो आता होगा। ठीक है, 2 ठो आता होगा, है ना। इसलिए आप लोग बोल सकते हैं इसका अधिकतम शून्याक कितना होती है, 2 होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्याक हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। मैं अभी आप लोगों को 2 सूत्र बताता हूँ और दोनों सूत्र से आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो हम आप लोग को हम पढ़ाए थे। ठीक है, अपने क्लास में, अपने बैचेज में पढ़ाए थे। ठीक है, जो एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, एप्लीकेशन को, हमारा एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन का नाम है मिशन 2 वाले सर। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से और अपना क्लास को वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी आप लोग के पास मौका है, अभी भी आपके पास ऑफर है। ठीक है, इस ऑफर में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हम आप लोग को बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, -b/a। ठीक है, और एक और सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है c/a। ये दोनों फार्मूला को आप लोग को हम क्लास में बताए थे और अभी भी याद कर लो, जो क्लास में नहीं ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पे याद कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे सवाल आपका क्या पूछा गया है, तो सवाल जो पूछा गया यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा -b/a। तो देखो चारों ऑप्शन में कहाँ पे है -b/a, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट सवाल में ध्यान दीजिएगा कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² bx प्लस c के 2 शून्याक हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। एकदम वही क्वेश्चन पूछ दिया, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा भी क्या बताएं हम, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बताएं हम c/a। तो c/a इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, और इस सवाल को आप लोग को बनाना होगा। कैसे बनाएंगे आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईजी है। बोला है t² - 15। ठीक है, इसका शून्याक निकालने बोल रहा है, तो बहुत ही आसान है। t² -15 यही है ना, बिल्कुल यही है। ठीक है, इसके बराबर में आपको कर देना है 0। अब यहाँ लिखेंगे t², ये -15 है, इधर आके आपका प्लस में 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे t
स्क्वायर जो है ना खत्म कर देंगे और ये स्क्वायर जो हम इधर ले आ जाएंगे और इधर लाएंगे तो हमारा किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। ये तो आपको पता है कि स्क्वायर अगर इधर हटता है तो इधर अंडर रूट लग जाता है। और ये अंडर रूट जो होता है ये माइनस में और प्लस में दोनों में होता है। किस में होता है, माइनस में भी और प्लस में दोनों में होता है। तो यहाँ पे आपका दो आंसर निकल गया। ठीक है, एक टी बराबर क्या निकल गया, माइनस वाला अंडर रूट 15, और एक और टी बराबर निकल गया आपका प्लस में अंडर रूट 15। तो माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 कहाँ पे है, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना। ठीक है, इसमें दोनों था इसलिए हम लोग दो बार इसको लिख दिए, एक बार माइनस वाला लेके चले, एक बार प्लस वाला लेके चले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखेंगे कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्याक है। देखो शून्याक कैसे निकालेंगे, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या करना, जब भी शून्याक निकालना पड़ेगा तो आप फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देना। क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देंगे। तो फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 8x स्क्वायर हो जाएगा और इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे इस दो जो बीच में है ना उसके बराबर आना चाहिए। तो देखो 4 दूनी 8 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल बोलो बोलो बाबू, होता है कि नहीं होता है। 4 दूनी 8 है ना, 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर हो गया। और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, होगा कि नहीं होगा। 4 में से 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। हम क्या बोले, या जोड़ने पर या घटाने पर, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं घटाने पर आ जा रहा है। ठीक है, 4 और 2 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे लिखेंगे ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, यहाँ कैसे लिखेंगे ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x था ना, 2x को हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे बनाते हैं जगह नहीं होने के कारण। ठीक है, आप एक बार लाइन में ये क्वेश्चन लिख लेना। तो 2x को हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस प्लस 2x है ना, 4x प्लस 2x और माइनस 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बोलो, चूंकि देखो 4 माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे हम क्या बोले थे, दो का पेयर लगा देना। यहाँ पर दो का क्या करना, पेयर लगा देना, ये दोनों का और ये दोनों का। चलो इन दोनों में अगर हम देखें तो x कॉमन निकल गया, तो अंदर में क्या बचा, x बचा। यहाँ पे x निकल गया तो यहाँ पे 4 बचा। यहाँ पे 2 निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचा, x और माइनस, यहाँ 2 निकल गया तो 8 में से तो क्या बचेगा जी, यहाँ पे 4 बचेगा, है ना। और हर हाल में ये ब्रैकेट वाला बराबर आना चाहिए। देखो बराबर है कि नहीं, ये वाला और ये वाला, जी सर, और बराबर है तो आप इसका मतलब सही हो। ठीक है, यहाँ प्लस देना भूल गए थे। अब यहाँ पे हमारा 2 शून्याक निकल गया, x प्लस 2 इधर, और ये दोनों जो मिल गया उसको हम एक जगह लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये x प्लस 2 बराबर 0 एक जगह लिख देंगे और इधर लिख देंगे x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2 है, इधर आके आपका माइनस में 2 हो जाएगा, और ये x बराबर माइनस 4 है तो ये इधर आके आपका प्लस में 4 हो जाएगा। मतलब इसके दो शून्याक जो निकल गया, क्या क्या निकल गया, -2 और 4 निकल गया। कितना निकल गया, -2 और 4। ऑप्शन नंबर 2 पहला इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, ये भी सवाल इसी टाइप से हैं। द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्याक है, कैसे निकलेगा। हम क्या बोले, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दो। क्या करो, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दो। तो फर्स्ट लास्ट को हम गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे इस x के बराबर आना चाहिए, मतलब एक x के बराबर आना चाहिए। तो देखो 4 तिया 12 और 4 में से 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, घटाने पे आ जा रहा है। जी हाँ, घटाने पे आ रहा है। 4 तिया 12 और 4 में से 3 घटा रहे तो एक x बच जा रहा है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान देंगे, लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम, इसको ऊपर कर ले, क्या क्वेश्चन याद हो जाएगा ना, बिल्कुल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, अच्छा 3x स्क्वायर माइनस x था ना, तो माइनस x को कैसे लिखेंगे, तो 4x प्लस 3x हो गया ना। माइनस फिर कितना था, माइनस आपका कितना, 4 तिया 12, 4 था, है ना, 4 था। ठीक है, बराबर में आपका 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का पेयर लगा देंगे, ये दोनों का पेयर लगा देंगे। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको, इन दोनों में कॉमन आपका सिर्फ x नज़र आ रहा है। तो अंदर में क्या बचा डियर, तो अंदर में बचा 3x और माइनस 4 बचा। ठीक है, इधर बचा दो, इधर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों में भी कॉमन हमारा कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो इसमें भी हम कॉमन क्या निकाल दें, सिर्फ आपका कुछ निकलेगा ही नहीं, तो 1 निकाल दो। अंदर में क्या बचा, तो 3x माइनस 4। ठीक है, बराबर में आपका 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हर हाल में बीच वाले के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 1 एक जगह लिख देंगे और यहाँ पे 3x माइनस 4 एक जगह लिख देंगे, बराबर में आपका 0। ये दोनों के बराबर 0, इसलिए हम यहाँ पे एक लाइन देंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -1, और इधर आ जाओ तो 3x माइनस 4 बराबर 0 था ना जी,
बराबर 0 था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 4 है तो इधर प्लस में 4 है, गुना में आपका डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 -1 और 4/3, दो शून्यंक निकल गया, -1 और 4/3। देखते हैं कहाँ पे आंसर, -1 और 4/3, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। क्या बोला है, बहुपद x² -3 के शून्यंक कितना है। ठीक है, तो ये पिछले सवाल की जैसा है ना, क्या था, x² -3 था, है ना, बराबर में 0 डाल दो। ठीक है, यहाँ पे x² हो जाएगा और ये -3 इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये स्क्वायर जो है इधर अंडर रूट में हो जाएगा, और ये प्लस में भी होगा माइनस भी होगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा प्लस में √3 माइनस में √3। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्न में 120 का भाज्य गुणनखंड को गुणनफल कौन है। ठीक है, पहले सेट में भी आप लोग को बताएं हैं। देखो डियर, आप लोग को हम बता देते हैं, इससे पहले एक और सेट हो चुका है, ये सेट 2 था, ये सेट 1 भी हो चुका है। अगर आप सेट 1 नहीं देखें तो सेट 1 को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, हाँ, अब देखिए 120 का भाज्य गुणनखंड, तो 120 का भाज्य गुणनखंड कर देंगे हम, 120 को तोड़ेंगे। चलो तोड़ते हैं, पहले 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 60 दूनी 120, फिर 2 से जाएगा, 30 दूनी 60, फिर जाएगा 2 से, बिल्कुल जाएगा, 15 दूनी 30, फिर जाएगा 2 से नहीं जाएगा, तो 3 × 5 = 15, है ना। तो कितना हो गया, 2 को 3 बार और 3 × 5, है ना, 2 को 3 बार, मतलब कि 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 को 3 बार है इसीलिए, और 3 × 5। देख लो कहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन 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 नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का भाज्य गुणनखंड यहाँ पे 120 की जगह में 140 भी कभी कभी लिख देगा, कभी 156 लिख देगा, तो ये तो आप लोग कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, 96 और 404 का HCF कितना होगा। तो देखो 96 और 404 का HCF, 96 और 404, ठीक है, इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम 96 और 404 को एक अलग अलग लिख देंगे। 96 को हम लोग अगर तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा, चलो इधर साइड में हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 चौके 8, अच्छा 2 चौके 8, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 24 दूनी 48, फिर 2 से जाएगा, बिल्कुल 12 दूनी 24, फिर 2 से जाएगा, है ना, 6 दूनी 12, फिर 3 दूनी 6। ठीक है, मतलब कि 2 के एक बार आ गया बाबू, 2 2 4 और 1 5, 5 बार 2 आ गया और 1 बार 3 आ गया। ठीक है, 5 बार 2, 1 बार 3। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 5 बार 2, 1 2 3 4 5 और 1 बार 3। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तिया 96 होगा ना जी, बिल्कुल होगा। ठीक है, 3 हाँ ठीक है। अब 404 को तोड़ो, 404 को हम इधर साइड में तोड़ते हैं। 2 से जाएगा, हाँ 202, फिर 2 से जाएगा, बिल्कुल 102, 101, है ना। अब जाएगा कोई भी टेबल से, मे भी हमको नहीं लग रहा है कि जाएगा। अब 101 कोई टेबल में आता ही नहीं है, तो 2 × 2, है ना, गुना 101, 2 × 2 गुना 101, है ना। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे देखो इसमें कि कौन सा कॉमन है। ठीक है, HCF निकालना है आपको, क्या निकालना है, HCF, तो कॉमन देखना है। यहाँ पे 2 कॉमन नज़र आ रहा है, फिर एक और 2 कॉमन नज़र आ रहा है, और कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, और कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 2 × 2 हो जाएगा। इन दोनों को 1 2 लिखेंगे और इन दोनों जो कॉमन मिल गया उसको 2 लिखेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बात समझ में आया डियर। ठीक है, चलो अगर इसका LCM पूछता तो 2 × 2 लिख देते। ठीक है, और उसके बाद जितना बच गया ये सबको गुना कर देते, आंसर आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। 26 और 91 का HCF कितना होगा। 26 और 91 पूछ रहा है, बहुत ही आसान है ना। 26 और 91, 26 को नहीं लिख सकते, 13 दूनी 26, जी सर, उसके बाद तो कटेगा ही नहीं। 91 को 13 7 91, 7 × 13, ये भी शायद क्वेश्चन आपको करवाया है। HCF पूछा है, HCF देखना है दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में हमारा कॉमन 13 मिल रहा है, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ 26 और 91 का LCM कितना होगा। देखो इसी का LCM पूछ रहा है, तो 26 लिखेंगे, 91 लिखेंगे। 26 को कैसे लिख सकते हैं, तो 26 को लिखेंगे हम 2 × 13 और 7 × 13 ये लिखेंगे। अब इसका LCM पूछा है, तो LCM निकालने से पहले आपको HCF निकालना ज़रूरी होता है। ठीक है, HCF निकाल लोगे तब फिर क्वेश्चन अच्छा से बनेगा। HCF में हम क्या बोले, जो कॉमन मिल गया उसको लिख दो। ठीक है, और LCM निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है पता है, जो मिल गया उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिला उसको गुना कर देंगे। तो क्या क्या नहीं मिला, 2 और 7 नहीं मिला, सबको गुना कर दो। तो 7 दूनी 14 और 14 और 13 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा। अच्छा 13 7 91, 91 दूनी 182, 182 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 182, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे निकालना है डियर। ठीक है, आगे देखते हैं 510 और 92 का HCF कितना होगा। तो इसी तरीके से बनेगा, सिर्फ सेम टू सेम। ठीक है, 510 और 92,
510 को तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा जी, तोड़े साइड में 2 से, है ना, 2 दूनी 4, 1 2 पचे 10 और 2 पचे 10 55, ठीक है। फिर 5 से 3 से जाएगा ना, तो 3 8 24, 3 पचे 15, फिर जाएगा 16 पचे 80, 17 पचे 85, तो 2 3 5 17, है ना, कितना हो जाएगा 2 3 5 17। हाँ, कितना लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 92 को तोड़ो दीजिए, कितना से टूटेगा, चलो 92 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। 92 हो जाएगा, यहाँ पे इसको करते हैं 2 से, 2 4 दूनी 8, 1 बचा 6 दूनी 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, ठीक है। तो 2 गुना 23, है ना, कितना हो जाएगा 2 गुना 23, 2 गुना 23, है ना। चलो इसमें देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन सिर्फ 2 है इसमें, और कुछ है क्या, नहीं है। कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 तो मिल ही नहीं रहा ऊपर में, 23 में नहीं, है ना, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 8 9 और 25 का एलसीएम निकालना है। देखो 3 अक्षर का दे दिया है, तो 3 अक्षर का एलसीएम भी निकल जाएगा यहाँ पे, 8 9 और कितना है 25 है। चलो 8 को तोड़ो पहले, कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, है ना, और 9 को 3 गुना 3, ठीक है, और 25 को 5 गुना 5, है ना। तो इसमें से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या, कॉमन तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो कॉमन जब कुछ नहीं नज़र आ रहा है तो एलसीएम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सबको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि कॉमन मिल ही नहीं रहा है ना, तो गुना कर दो। LCM इज इक्वल टू, कुछ कॉमन नहीं नज़र आ रहा है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, है ना, 5 गुना 5, गुना करो जल्दी से, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 या 24, ठीक है, और 5 25 25 या 75, 24 और 75 को गुना करो, 24 और 75 को गुना करो, वही आंसर हो जाएगा 24 और 75। 5 चौके 20 का 0, हाथ बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120, है ना। 24 7 7 चौके 28 के 8, हाथ बचा 2, 7 दूनी 14 15 16, है ना, तो 2 8 2 10 का 0, हाथ बचा 1, 6 7 और 1 8, 1800, कितना हो जाएगा 1800 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक का, नहीं। अगला सवाल देखें, यहाँ पे 12 15 का एचसीएफ पूछ रहा है, तो 12 15 का एचसीएफ कैसे निकलेगा, 12 15 और 21, है ना। चलो कैसे निकलेगा ध्यान देंगे, फिर उसी तरीके से तोड़ेंगे हम लोग, तो 2 गुना 2 2 दूनी 4 3 12, है ना, फिर 15 को 3 5 15, ठीक है, फिर इसका 21 का 3 7 21, एचसीएफ पूछा था, तो कितना आसान पूछ दिया, है ना। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या है यहाँ पे, तीनों में क्या है, तो 3 है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। तो इतना आसान सवाल है डियर, ठीक है, आप लोग को बस यही चीज़ों को आपको पढ़ना है, समझना है बात को। चलिए इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि आप लोगों को सेट 1 में बताए थे, एक बार फिर से इसको देख लो। क्या बोला है कि एचसीएफ दे रखा है, कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है। यहाँ पे 306 और 657 जो ब्रैकेट में ना 2 संख्या दी गई है, ये आपका एचसीएफ 9 दिया हुआ, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, और 2 संख्या दी गई है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। यहाँ पे आप a और इंटू बी के जगह में आप 2 संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं। तो 2 संख्या क्या दी गई है यहाँ पे 306 और 657, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हमको याद है वैसे भी, ठीक है। एचसीएफ कितना है 9 दिया हुआ है, आपका एलसीएम निकालना है, तो ये 9 उठ करके इधर आ जाएगा, अब यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 306 गुना 657 और बटा में 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम काटते हैं तो देखिए 9 3 27, कितना बचा यहाँ पे जी 3 36, 9 चौके 36, तो 34 गुना 657, और 34 और 657 को गुना करेंगे तो जो आएगा वही आपका एलसीएम होगा। तो हम 34 और 657 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22 33 8। मैं क्लास 10th में पढ़ रहा था, उसी समय से इसका आंसर मुझको याद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इसी तरीके का यहाँ नंबर अगर चेंज रहता है तो आप लोग आसानी से बना सकते हो यार, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है ना। चलो एक सवाल यहाँ पे दिया गया है, हालांकि ये सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो आप बना सकते हो, है ना। यहाँ देखिए आपका ये ए दिया है, बी क्यू दिया हुआ और आर दिया हुआ, ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला पता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोलता है कि कौन सा इसमें सही हो सकता है, ठीक है। तो देखो आप एक चीज़ याद रखना, जो शेषफल होता है ना, शेषफल जो होता है आर जो होता है वो छोटा होता है भाजक से, बी से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, याद रखना, ठीक है। भाजक बड़ा होगा, अगर ये बड़ा होता शेषफल तो एक बार फिर से डिवाइड हो जाता, इसलिए हमेशा ये छोटा होगा। चलिए कुछ सब्जेक्टिव सवालों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला, 96 का भाज्य गुणनखंड करना है, तो कितना आसान बोल दिया है जी, इतना आसान बोलेगा लॉलीपॉप सवाल तो आप लोग पूरा का पूरा नंबर उठाओगे, ठीक है। देखो ये 2 से चला जाएगा, 2 चौके 8
8 दूनी 16, फिर 2 से जाएगा ये 24 दूनी 48, है ना। फिर जाएगा ये कितना से जाएगा जी 12 दूनी 24, फिर 2 से जाएगा 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार 5 बार और गुना 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तरीके का अगला प्रश्न में आप 120 का आप लोग बना ही लोगे, 120 का आप लोग ऊपर भी बता दिए थे, है ना, तो इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। 140 का भाज्य गुणनखंड करना है, 140 को तोड़ना है, नहीं तोड़ दोगे। ठीक है, चल जल्दी जल्दी तोड़ते हैं। 70 दूनी 140, 35 दूनी 70 और 7 पचे 35, कितना हो गया 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, इसको अगर इसको ऐसे लिख सकते हो तो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। ठीक है, कितना आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए 156 को आप लोग तोड़ लोगे और 38 25 इसको भी आप लोग उम्मीद करते हैं हम तोड़ लेंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 38 25 को आपको तोड़ना है। ठीक है, चलो हम यहाँ पे तोड़ के बताते हैं 38 25 को। कितना है जी 38 25, थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं भी देख लेते हैं एक बार कितना लंबा होगा। 5 से ये डायरेक्ट चला जाएगा, या 3 से तोड़ो या 5 से तोड़ो, कोई बात नहीं। चलो 3 से तोड़ते हैं। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा, हाँ चल 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा, 4 2 6 5, 6 5 11, नहीं 3 से नहीं जाएगा आप, तो 5 से जाएगा ये, 5 8 40, 5 25, फिर जाएगा 17 पचे 85, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। आंसर सही जा रहे हैं ना जी, बिल्कुल 16 पचे 80, 17 पचे 85। ठीक तो है, ठीक है, एक बार मिला लो तो 4 तिया 12, 2 तिया 6, 3 पचे 15, 8 पचे 40 और 5 25। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे भी 5005 का भी कर लोगे आप लोग, है ना। 5005 है, इसका भाज्य गुणनखंड करना है, कितना आसान है, देखो 5 से चला जाएगा तो 1001 हो गया। ठीक है, और इसको तोड़ना चाहते हो तो और भी तोड़ लो इसको। 1001 किससे टूटेगा जी, ये में भी हमको लगता है 7 से टूट जाएगा, है ना। 7 से देखते हैं, 7 एका 7, यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, 30 हो जाएगा। 7 चौके 28, यहाँ पे कितना बचा 2 21, 7 21, 143 हो गया। कितना आ गया 143, और 143 में भी हमको लगता है ये 12 और 13 या 13 और 14 को गुना करने पे आता है। ठीक है, 12 और 13 को गुना करो तो जी 12 और 13 को, 12 तिया 36 नहीं होगा, 13 और 14 को में भी लगता है 13 गुना 14, 4 तिया 12 नहीं, 13 14 नहीं भी होगा, तो 11 गुने 12 हो सकता है ना। 11 गुने 12, है ना, बिल्कुल हो जाएगा, हमको लग रहा है यही होगा। 11 दूनी 22, 11 का 11, तो 2 3 1 132 हो जा रहा है। पता नहीं 143 कितना कितना में कटेगा, देखो तो एक बार जी 13 और 14, 11 गुने 13 होगा, कितना होगा 11 गुना 13, है ना। 11 और 13 को गुना करेंगे तो 143 आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का एक और सवाल दिया गया यहाँ पर। ठीक है, और ये भी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे 120 का आपको तोड़ना है और यहाँ पे x के जगह में क्या होगा वो आपको देखना है। तो चलिए 120 को हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं सबसे पहले। तो देखो ये 2 से चला जाएगा, 60 दूनी 120, फिर जाएगा 2 से 30 दूनी 60, फिर आपका जाएगा 15 दूनी 30, फिर 3 पचे 15, 5 तिया 15। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 का 1 ठो, 5 का 1 ठो है लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन 2 के ठो है तो 3 ठो, तो x का मतलब कि कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ यहाँ पर कि एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसका शून्याकों का योग तथा गुणनफल दी गई है। ठीक है, तो शून्याकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कितना दिया हुआ है 0। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा आपका दिया है कितना 5 दिया हुआ, √5। ठीक है, कैसे बनाओगे, तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा प्लस में। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, चलो जो जो दिया है वो वहाँ पर बैठा देंगे हम लोग। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया था 0 दिया था, और यहाँ पे x था गुना में, प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। ठीक है, तो देखो x² और ये 0 को x से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 खत्म हो जाएगा, मतलब 0 को कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो खत्म हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा बीच वाला, तो सिर्फ क्या बचेगा √5 बचेगा। तो x² प्लस √5, x² प्लस √5 ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि एक द्विघात बहुपद के शून्याकों का योग दी गई है और शून्याकों का गुणनफल दिया गया है। तो बहुपद अभी आप लोग को फॉर्मूला क्या बताएं कि x² प्लस माइनस शुरू में, ठीक है बाद में प्लस है, माइनस अल्फा प्लस बीटा x, है ना, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है, इसी पे बैठाएंगे हम लोग। तो शून्याकों का योगफल मतलब कि x² माइनस शून्याकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना देगा -3, तो यहाँ लिख देंगे -3 का x। ठीक है, प्लस
अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 को एक्स से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1। इसी तरीके का एक और प्रश्न है, इसको बना लेंगे, उसके बाद हम आज इस लाइव को हम यहीं पे एंड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई है, एक और एक। तो फिर वही क्वेश्चन आपका फॉर्मूला वही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, एक गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो एक्स प्लस 1, ये कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न आपको बनाना है डियर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो भी आज हम करवाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मुझे आशा है कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हमारा एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही है, अगर ज्वाइन करना होगा तो आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आपको अच्छा करना है तो ज्वाइन कीजिए, अच्छा नहीं करना है तो आपकी मर्जी, ठीक है। तो क्लास एप्लीकेशन हमारा ऐप पे बहुत ही फंटास्टिक तरीके से क्लास चल रहा है, वहाँ पर बच्चे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। आप भी पढ़ सकते हो, तो जा करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मुझको मैसेज करना, वहाँ पे एक चैट का ऑप्शन आएगा, चैट पे मैसेज करना, ठीक है। जो भी आपको जैसे भी दिक्कत होगा क्या होगा, ठीक है, मैं वहाँ मतलब वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दी जाएगी और वहाँ से आप कांटेक्ट करके और अपना क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो और बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच।